सदियों से ये चलता आ रहा है कि रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी जो होती है उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ और काफ़ी फायदेमंद है। और इसका रीज़न भी सही है कि जो प्रॉपर्टी है या फिर जो लैंड है वो रोज़ नया नहीं बन सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर वहाँ पे कल 100 गज का प्लॉट था वो अगले दिन 110 गज का हो जाएगा, राइट। एक लैंड एक और लैंड को प्रोड्यूस नहीं करता, ये बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, राइट। लेकिन इसी पॉइंट के कारण इस चीज की प्राइस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसके लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, राइट। तो उसी के बारे में कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत बढ़िया इनकम कैसे कमा सकते हो इससे, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी लेते हैं, राइट। इमेजिन करो एक छोटा सा घर है, राइट। एक छोटा सा घर है, उसकी वैल्यू समवेयर अराउंड लेट्स से 1 करोड़ है, राइट। वो अगर आपको छोटा सा घर बेचना है, आप अपने मोहल्ले में जाओगे, किसी से पूछोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो उस घर को खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बढ़िया घर है, राइट। तो आपको जो 1 करोड़ का वो प्राइस है, आपको या तो 1 करोड़ से 5-10 हज़ार इधर उधर मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया प्राइस आपको मिल जाएगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स से आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़। अब 100 करोड़ का अगर आपको प्रोजेक्ट बेचना है तो आपको यहां पे आएगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ एक प्रोजेक्ट में जो डाल सकें ऐसे लोग दुनिया में हैं कम, राइट। हर कोई इंसान अमीर नहीं होता। तो इसके लिए क्योंकि वो लोग कम हैं, वो वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट की वो नीचे ले आते हैं, और इसके कारण आपको जब बायर नहीं मिलता तो आप अपना प्राइस कम करना शुरू कर दोगे, और वो आपको मना करते रहेंगे और आपका प्राइस नीचे जाता रहेगा, राइट। तो हो सकता है कि आपको वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 करोड़ में या फिर 80 करोड़ में बेचनी पड़े, जो कि आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसी चीज को सही करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रीट का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो वो क्या करे, आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप ये जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसको लोगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे। मतलब लैंड वहीं पे है, लेकिन ऑन पेपर जो ओनरशिप है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। तो हो सकता है कि आप ये जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसको 1 करोड़ शेयर्स में बांट दो और हर एक शेयर 100 रुपए का हो जाएगा। अब आपको अगर 100 रुपए का शेयर बेचना है एक प्रॉपर्टी का, एक रियल एस्टेट का, जो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू बना के देगा अपने इन्वेस्टर्स को, वो बहुत ही जल्दी बिक जाएगा। मतलब मैं भी खरीद लूंगा, अगर किसी दिन आपने रीट बनाया तो मेरे पास आया ना 100 रुपए, तो मैं भी लगा दूंगा, राइट। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है रीट का। अब आपके लिए क्यों फायदेमंद है, हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी आप एज अ इन्वेस्टर किसी भी रीट में जाके पैसे लगाते हो तो आपके जो पैसे हैं वो वैसे तो एप्रिशिएट होते ही हैं, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे मैंने बोला, ऐसे तो है नहीं कि अगर 100 गज की प्रॉपर्टी कल को 110 गज की हो जाएगी, क्योंकि वो लिमिटेड है। तो उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मार्केट की वैल्यू ऊपर जाती रहती है, राइट। तो जो आपकी वैल्यू आपने इन्वेस्ट की है वो तो ऊपर जाएगी, लेकिन क्योंकि वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी होगी, तो जो लेट्स से उसमें से रेंट आता है या फिर उसमें से कुछ निकलता है, तो वो भी आपको वापस मिलेगा एज इंटरेस्ट या फिर एज डिविडेंड। और यहां पे आती है एक बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि रीट में से जितनी भी इनकम होती है उसका 90% इन्वेस्टर्स को वापस जाना चाहिए एज डिविडेंड और इंटरेस्ट। मिनिमम 90%, आप समझ रहे हो कि मिनिमम 90% तो आपको वापस डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट में मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपको कम पैसे लगाने पड़ते हैं एक ऐसी चीज में जो काफी सेफ है और आपको उसमें से इनकम भी मिल रही है वापस में। फिर ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है ये काफी नया है इंडियन मार्केट में। मतलब अगर आप यूएस वगैरह में जाओगे तो आपको अलग अलग रीट्स मिल जाएंगी, अलग अलग कैटेगरी में। आपको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए उसकी रीट मिल जाएगी, आपको हॉस्पिटल लैंड चाहिए उसकी मिल जाएगी, मॉल्स की चाहिए, एजुकेशन सेंटर्स की चाहिए, कॉलेजेस, स्कूल्स, लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स, आपको हर चीज की मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है और इंडिया में एज ऑफ नाउ सिर्फ 3 रीट्स हैं। तो पहली जो रीट आती है वो है एम्बेसी पार्क्स। एम्बेसी पार्क्स एक्चुअली जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा ऑफिस भी एम्बेसी पार्क्स में है। इनका एज ऑफ नाउ डिविडेंड यील्ड 6.07% चल रहा है। मैं ज़्यादा इसमें घुसूंगा नहीं, हालांकि मैं इसकी सारी स्क्रीनर के जो रिजल्ट्स हैं वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाके देख सकें। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं।
जो सेकंड आता है वो आता है माइंड स्पेस। माइंड स्पेस भी काफ़ी बढ़िया रीट है, लेकिन आपको अगेन ध्यान रखना पड़ेगा ये बहुत ही नए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही रीट का इंडिया में नया है, राइट। इन्होंने यहाँ पे 908.91% डिविडेंड यील्ड रखी है, राइट। फिर इसका मैंने स्क्रीन पर डाल दिया। देन ब्रुकफील्ड ने तो एक्चुअली रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने यूनिट होल्डर्स को। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया बात हो सकती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो हो सकता है आपको बहुत बढ़िया डिविडेंड मिल जाए। तो इसका भी मैंने लिंक डाल सका है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिखी होगी कि ये सबके सब लाल में चल रहे हैं, काफ़ी लाली छाई हुई है यहाँ पे, एंड उसका रीज़न है, राइट। अगर आप देखोगे कि ये ऑफिस पार्क्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पार्क्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडिया में एज ऑफ नाउ जो रीट्स हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हैं, वो मोस्टली कमर्शियल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा घूम रही हैं। और कमर्शियल एरियाज क्योंकि मार्च के बाद जो हुआ है, लॉकडाउन वगैरह लगे, उसकी वजह से काफ़ी देर बंद रही हैं, और क्योंकि बंद चीज़ में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बनती, इसलिए इनकी प्राइस काफ़ी नीचे चल रही है। आई वुड से दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दीज, राइट। मैं खुद इसमें SIP करके बैठा हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता रहूं ताकि मेरा एक पोर्टफोलियो बन जाए, बिकॉज एज इनकम जनरेटिंग एसेट्स दीज आर अमेजिंग, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% इनकम इनको देनी ही पड़ेगी एज डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो ये 3 है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आगे जाके कोई नया रीट आता है जिसका IPO होता है तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर आते हैं इनवीट्स। इनवीट्स आर बेसिकली रियल एस्टेट, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं, राइट। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको एक बंदा फंड नहीं कर सकता, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के काफ़ी लोगों को बांट देते हैं और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो। वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है दैट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का है तो इसके डूबने के चांसेस काफ़ी कम है, और ये नया है, काफ़ी नया है। अगर मैं इसके नए होने की बात करूँ तो ये मई के आसपास IPO हुआ था इसका इन 2021, और उसके बाद ये मई से लेके अभी तक 18.5% ऊपर जा चुका है, और काफ़ी बढ़िया ये इनका, मतलब अगर आप जाके देखोगे, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एज इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इसमें डालना है। और उसके बाद अगेन इसमें जो 90% इनकम बनेगी वो आपको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट में मिल जाएगी, तो आपको ऐसे इनकम सोर्सेज भी बना सकते हो। तो यही आपके लिए एक वीडियो बनानी थी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो जब भी आप रीट या इनवीट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फिक्स्ड इनकम भी मिलेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी, और आपका जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आपका पोटेंशियल जो होता है एप्रिसिएशन का वो काफ़ी ज़्यादा ही होता है, बिकॉज रियल एस्टेट है। अगेन 100 गज का प्लाट 110 गज नहीं बन सकता, राइट। आप इन सब के जाके पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी नीचे चल रहे हैं, कुछ तो इनमें मतलब ऐसे हैं जो 52 वीक लो पे आ चुके हैं। सो आई थिंक सो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए वीडियो थी। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।